ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 13 जनवरी की। तो बाबा कहते हैं रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, तो अपने बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करके औरों को भी ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो जब हम दान करेंगे, सेवा करेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं, उससे क्या मिलेगी? उससे मेवा तो मिलेगी और दुआएं मिलेगी। उसे जो सेवा करने वाले सबके प्यारे बन जाएंगे, उनको सब और उनको खुद ही खुशी होगी। सेवा का फल मेवा तो मिलता ही है, तत्काल खुशी होगी और साथ ही साथ क्या होंगे, सबको प्यारे होंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान बाबा में देते हैं, तो ज्ञान का मनन करने के लिए हमेशा बाबा कहते हैं, है ना। तो मनन क्या है? जैसे उदाहरण क्या है, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, और मक्खन तो है थोड़ा ताकत देता है। तो इसी प्रकार ज्ञान का जब मनन चिंतन करेंगे तो जो मक्खन निकलता है, वो कौन सा मक्खन निकलता है? खुशी। जो खुशी होती है, खुशी जैसी खुराक नहीं कहते हैं ना, तो वो जीवन को क्या करता है, वो शक्तिशाली बना देता है। तो प्यारे बाबा जिसने हमें नया जीवन दिया, प्राण दान दिया, ऐसे बाबा को भूलना नहीं है। ऐसे बाबा को क्या करना है? बहुत ही प्यार से बाबा को याद करना है और बाप समान सागर बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर, उठे थे ना सभी? सवेरे उठकर क्या बोलते हैं बाबा को? गुड मॉर्निंग। हाँ, सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। अभी और बोल दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। तो सवेरे से उठते अमृत वेला ही कहना है, हैप्पी अमृत वेले के साथ ही गुड मॉर्निंग करो, और सुबह और बोल दो। याद प्यार के साथ तो बोलते ही है ना, लेकिन और उठ कर ही करो। उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग, तो सारा दिन क्या होगा? गुड रहेगा, गुड होगा। भगवान से गुड मॉर्निंग करेंगे ना। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए, जिसको यथार्थ याद कहते हैं, तो एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? दो प्रश्न एक में। कौन सी धारणाएं चाहिए और एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? दो प्रश्न है। कौन सी धारणा चाहिए और एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? क्या बाबा कहते हैं? पहले कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहते हैं कि याद करने में जोर से धैर्यता, गंभीरता, और बाबा बोलते हैं कि समझ चाहिए। और बाबा कहते हैं कि धारणा जब होगी ये सब बातें में, तो वो याद रहेगी, और याद से याद मिलती है, बाबा कहते हैं। ठीक उत्तर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता। धैर्यता माना धीरज का गुण, बहुत बड़ा गुण है। धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए, और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से, इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं, उनकी याद याद से मिलती है, उनकी याद याद से मिलती है ना। याद करो तो याद मिलेगा। हम याद करेंगे, हमारी याद बाबा तक पहुंचती, वो भी हमें क्या करते?
याद करते। कभी उनकी याद याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। जैसे जुड़े बाबा से यहाँ तो करंट आने लगती है। जो शक्ति है कैसी करंट होती है? मीठी करंट है ना। उस करंट से आयु बढ़ेगी। हेल्दी बनते जाएंगे, हेल्दी बनते जाएंगे। दिल एकदम ठर हो जाएगी। ठर का मतलब क्या है? शीतल। याद से, करंट से दिल एकदम ठर हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। जितना याद करेंगे आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तत्त्वम। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही है क्या? शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो, माना आवाज में आते हो, बोलचाल में आते। हाँ, यह कर्म इंद्रियां तुमको मिलती ही है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा सभी, आत्मा का जो साइज है क्या होगा? स्वरूप एक जैसा। शरीर छोटा बड़ा होता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है ना, इसलिए क्या लेना पड़ता मुझे? शरीर का आधार। हाँ, इसलिए शरीर का आधार लेना पड़ता, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ। समझो, जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा, हाँ, कोई भी बच्चा, कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। कहेगा क्या कोई? भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा भी किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। क्यों? क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। भाई जिसके घर जन्म लिया तो ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो आत्मा तो परम धाम से भी नई आत्मा आई है, उसको नॉलेज ही नहीं है, स्मृति ही नहीं है वो ऐसा, क्योंकि माता पिता मिल गए ना उसको जहां जन्म लिया। यहाँ यह नई बात है। शिव बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरी पाठ नहीं है। राजयोग सिखाती है क्या? वो तो सीख करके उस पोजीशन को उसने प्राप्त किया, वो पाठ उसका नहीं है। हर एक का पाठ अपना है। ईश्वर का पाठ अपना है, देवताओं का पाठ अपना, हम मनुष्यों का पाठ अपना। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। आत्मा समझेंगे तो कैसा लगता? अच्छा लगता है ना। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा देखो कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। ठीक है, संगम युग है, ये भी याद रहे तो पता रहेगा ना संगम के बाद क्या आने वाला है। सतयुग। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे।
बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं, कितना करते हैं? बहुत 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 ज्यादा। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, नहीं, यह तो बाप भी है तो टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लौ चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही सबसे पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए कि शिव बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति देखो कितना प्यार से करते हैं। भगत लोग भी जो भक्ति है ना, वो भी बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कि कई बच्चे जो भगत लोग भी प्यार से भक्ति करते, बाबा को जानने वाले मेरे कई बच्चे भी क्या करते, दिल व जान सिख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान का चिंतन में रहें तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी भारी कमाई होती। याद माना कमाई, तो जितना याद करते माना उतने हम कमाई करते हैं। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी, 5000 वर्ष तक चलेगा वो आगे तक। बड़ा धैर्य गंभीरता, 21 जन्मों की बादशाही तो मिलेगी, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है, एकदम उतावले होकर नहीं, धीरे से गंभीरता से। मोटे हिसाब से तो भल कह देते हैं, कई कहते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, कई मोटे हिसाब से क्या कह देंगे, बहुत याद करते। परंतु ऐसे याद करना और एक्यूरेट याद करने में क्या है अंतर। बाबा जो है, जैसा है, जो नाम है, जो स्वरूप है, जो गुण है, जहाँ रहते हैं, है ना, तो ये एक्यूरेट याद से बाबा 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 सारा दिन कह रहे हैं, तो बाबा कहते ऐसा नहीं, एक्यूरेट याद की बात बाबा कह रहे हैं। एक्यूरेट याद करने में मेहनत है, एकदम बिंदु बनकर बिंदु स्वरूप को याद करो। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको ज्यादा करंट मिलती, हाँ, उनको जास्ती करंट मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। हमने कहा बाबा कहता है बच्चे, है ना, तो जैसे उसको याद किया तो करंट क्या हो गया, कनेक्शन जुट गया। हमारी ये देखना है कि हमारी याद यथार्थ है, हमारी याद बाबा तक पहुंची या नहीं पहुंची। हम यहाँ बैठे हैं और कहीं और चला गया, तो याद से याद मिलती। बाबा को जो याद करते बाबा की याद मिलती, तो याद ही तो करंट है ना, कनेक्शन जुटा और करंट मिलना शुरू हो जाता है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग के सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है योग, हाँ, क्योंकि योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव। योग और याद तो एक ही चीज है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, खुशी होगी, गदगद होंगे, एक शक्ति का अनुभव होगा, होता है ना, हेल्दी बन जाएंगे। या करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, अविनाशी खजाना। कौन सा खजाना देते बाबा? सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है ना, और ज्ञान से तो सब खजाने मिल जाते हैं, पढ़ाई से।
मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, भूलना नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला भगवान है शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा पतित पावन भी है, भी नहीं भूलना। और शिव बाबा सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप दादा कहलाते हैं ना, तो बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। अब ब्रह्मा के लिए दादा आया ना, तो बड़ा भाई हो गया। और शिव बाबा के लिए दादा आता है ना, बाप का बाप। ठीक है, दो फर्क है ना। दादा माना बड़ा भाई, दादा के द्वारा पढ़ाना। और शिव बाबा के लिए दादा आएगा तो ब्रह्मा हमारा बाप अलौकिक, उसका पिता। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए ना तो फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। पावन बन गए तो फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, है ना। बाबा कहते सच्चा खुशबूदार फूल किसे कहेंगे? हाँ, कभी किसको वो कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध का भी बड़ा कांटा है ना, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे आ गए हो। फूलों की बगीचा में नहीं गए हो, लेकिन कहाँ आ गए हैं? किनारे। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में, बर्तन में निकाल कर रखते हैं ना, ऐसे ही तुम फूलों को भी शिव बाबा ने क्या किया है? संगम युगी पॉट में एक जो अलग रखा हुआ है। ठीक है, एक जो फूल का रखने वाला जो पॉट होता है ना, पात्र है ना, उसमें अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। एक प्रकार से फ्लावर वाज जो होता है ना, गुलदान में रख दिया हम लोग को निकाल के बाबा ने। ठीक है, फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनको बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। सिर्फ कहने से नहीं, बोलने से नहीं होगा। पुरुषार्थ करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर तुम बच्चों को क्या करना है? दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जो फिर दान करते हैं, तो जो दान करते हैं वह सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वह तो कहेंगे
हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। ज्ञान, बाबा का ज्ञान देना भी वरदान से कम नहीं है। आज बाबा ने कहा नॉलेज का वरदान बहुत बड़ा वरदान है, जिस हमें बाबा ज्ञान देते हैं। इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, कंगाल से साहूकार बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक माना चुंबक तरफ खींच जाती है ना। जंक लगा हुआ जो होगा लोहा वो नहीं खींचाएगा, बिना जंक लगा हुआ एकदम खींच ले। तो आत्मा के ऊपर जो विकारों का जंक लगा हुआ है, वो जंक जैसे उतरेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे उतरता जाता है कशिश बढ़ती जाती है। बाप की याद से ही कट निकलती जाएगी। कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? सबकी सगाई किससे हुई है? भगवान के साथ। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है, ऐसे मत समझना। कई बोले भोले बच्चे समझ जाएंगे ना, कई बाबा के बाबा पक्का करा रहे हैं इनके साथ ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं हुई है, बल्कि ब्रह्मा की भी सगाई किसके साथ हुई है? हाँ सगाई पक्की हो गई ना, तो क्या होना चाहिए? खुशी। और बोलो बोलो, चलो जब सगाई हुई होगी आपको नहीं, और जब सगाई होती तो क्या होता है? गांठ बांध लेते। और बोलो बोलो। हाँ, अब सगाई हो गई ना तो उनकी याद सतानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सतानी चाहिए। याद आनी अलग चीज है। पहले याद करते हैं, फिर याद आने लगती है, और याद सताने लगेगी। मानो उसके बिना खाएंगे पिएंगे बैठेंगे सोएंगे तो वही याद आएगा। तो क्या होनी चाहिए? सतानी चाहिए। और बहुत ज्यादा याद। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और लाइट हाउस बनो। औरों को क्या करो? रास्ता दिखाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा भी यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? बाबा भूलते हैं क्या? नहीं। मैं परम धाम से आया, मैं परम आत्मा हूं। बाप आए हैं तुम बच्चों, मीठे बच्चों को वापिस घर ले जाने के लिए। क्यों ले जाते हैं बाबा, ये बताओ, कोई बताएगा? बाबा हम बच्चों को घर ले जाने क्यों आए हैं? तो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले इसलिए। और बोलो। पावन बनाने के लिए। हाँ, और आज की मुरली में और अच्छी पॉइंट आई है। और बताओ क्यों ले जाने आए बाबा? बाबा बच्चे के बिना रह नहीं सकते। रह नहीं सकते। हाँ, और बाबा इसीलिए आए हैं कि बच्चे बुलाते हैं तो बाबा को कशिश होती है। देखो ठीक, मैं जाऊं बच्चों के पास। हाँ, तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी हो जाते, आराम नहीं लगता। देखो इतना प्यार है, क्या बोले बाबा? तुम बच्चों के बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है ना तो बेआरामी हो जाती, बाबा को चैन नहीं आता। समय होता है ना, कब जाओ मेरे बच्चों के
हाँ तो ले आऊं। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है ना। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम में। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। क्या बोले बाबा? साथी नहीं बने। मैं केवल परम धाम घर ले जाने तक ही साथी बनूंगा, और वहां से सतयुग जाएंगे तो वहां मैं साथ में नहीं जाऊंगा, साथी नहीं बनूंगा। अपने पाकिस्तान हाँ, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरी विद्यार्थी। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, स्वास्थ्य की क्या करते, उसकी शिक्षा भी लेते हैं ना, क्योंकि 21 जन्म क्या हो जाते, निरोगी काया बन जाती। कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री माना क्या होता है, सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होते हैं ना, मंत्री, क्या होता है, स्वास्थ्य मंत्री। फूड मिनिस्ट्री, ठीक है। लैंड मिनिस्ट्री, जमीन का भी होता है ना, भूमि। हाँ, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाती है। बाबा क्या बोल रहे हैं, वंडरफुल ज्ञान सब इसमें आ जाता। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो, वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो उनको बार बार, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो, और इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाओ। इसको रिपीट करो, बोल बाबा ने आज जब भी भाषण करते हो ना, तो इस बात को क्या करो, घड़ी घड़ी इसको रिपीट करो कि परम पिता परमात्मा को याद करो। इसको रिपीट करना है। परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे, कब कह सकेंगे, बाबा ने श्रीमत दे दी, राइट, जब तुम खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में जब रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे ना तो तीर लग जाए, और देह भान में आके घंटा भर भी समझाएंगे ना, इधर से घुस के इधर से निकल जाएगा। और आत्माभिमानी समझ करके बाबा की याद से समझाएंगे तो तीर लग जाएगा, समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, चलो आज से जो अब तक बीता सो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, अब कोई भूल ना हो, अब तुम्हारा पुरुषार्थ आगे हो, आगे बढ़ो। अब पहले अपने को सुधारो, जो हुआ सो हुआ, अब सुधारो, है ना। बाबा के जब से बनते हैं, जो कुछ हुआ पिछला छोड़ो, अब सुधारो। खुद याद नहीं करेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे याद करो, ये ठगी चल ना सके। क्या बोले बाबा, ठगी नहीं चलेगा। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है, प्यार नहीं है, तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई भी दे ना सके। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़े में तो यह सब भूल ही जाना है, तो भूलने की अभी से अभ्यास करो। अंत में कुछ याद रहेगा क्या, ये सब कुछ समाप्त होना है। तो बाबा कहते हो तो सब भूल ही जाना है, लेकिन इसलिए क्या करो, अभी से अभ्यास करो। अंत में क्या होगा, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम। तो उसके लिए प्रैक्टिस कब से चाहिए, अभी। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है परम धाम। पतित आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर, पवित्र आत्माओं का घर। कौन, परम धाम। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है।
तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। जैसे कोई बीमार है तो आत्मा इधर, शरीर भी क्या हो रहा है, छूट नहीं रहा है, ये खींच रहा है ना, हाँ, 5 क्योंकि देवभान है। तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए क्या होता है, खिंचाव होता है, इसलिए क्या उनको तकलीफ होती है। क्योंकि आत्मा ने जैसे यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में क्या हो गया है, ममत्व, मोह हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो यह 5 तत्व है ही नहीं, छठा ब्रह्म तत्व है ना, 5 तत्व तो यहाँ इस साकार दुनिया में है। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है ना, इसलिए खींचती नहीं है वहां, वरना देवभान नहीं होता। ये देह खींचता है बार बार ना, दुख नहीं होता वहां। खुशी होती है। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा, सतो प्रधान प्रकृति से तो बनेगा शरीर, लेकिन आज बाबा ने कहा योग बल से शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि योग बल से तो प्रकृति क्या बनती, सतो प्रधान बनती है ना। यह बड़ी महीन बातें समझने की है। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालने में क्या होता है, एकदम आसानी से पकड़ लोगे। निकल जाए। मक्खन में बाल होगा ना, उसे बिल्कुल पकड़ में आ जाए, आसानी से निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल जाते। तो शरीर से, सब चीजों से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, धन दौलत घर सब है ना, तो शरीर से और सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना, मोह रखो ही नहीं। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, हाँ, मेरे साथ नहीं है। साथ में तो चल नहीं सकते, बाकी आत्माओं को ही जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार बुद्धि से तो करा दिया ना ज्ञान, हमें कईयों को साक्षात्कार हुआ, लेकिन आज हम तो नॉलेज के हिसाब से जानते हैं ना कि हम देवता हम थे और देवता हमें बनना। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। तो ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं है। बाबा की याद में, पढ़ाई में क्या है, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, कमाई करनी है अर्थात बहुत बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। क्योंकि नींद को जीतना वाला मना, सारी दुनिया सोई पड़ी है। भगवान के बच्चे अमृत वेले बाबा को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। क्योंकि ड्रामा कैसा है, बना बनाया है। ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी है। तो क्या हो जाता, जो हो रहा है वो, अगर ड्रामा को बुद्धि में रखी, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो चुका हो भी अच्छा, और जो होगा वो अच्छे से भी अच्छा, पता है ना। तो ड्रामा को के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल है। और ड्रामा को भूल गए तो ड्रामा को शीतल होगी क्या, नहीं होगी। प्रश्नों में उलझ जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। देखो बहुत अच्छे पॉइंट है। अगर आप शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा आपकी क्या करेंगे, एक है ना, आप बाबा का ध्यान करो, परमात्मा का, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा हमारी संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है।
तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। जितना तुम शांति में रहेंगे उसके वाइब्रेशन से दूसरे भी शांत हो जाएंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है वा नहीं। कौन से घर की बात? ये ईश्वरी कुर्सी ईश्वरी कुल की। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है। जो इस कुल का होगा उसको एक अलग खिंचाव होगा। हो जाएगा। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रह फिर देखना देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। बाबा कहते याद में रह कर देखो हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा, ये निशानी है। और जो इस कुल के नहीं होंगे वो नहीं बैठेगा, ज्ञान का रस ही नहीं मिलेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं। याद से कनेक्शन प्यार का है। आत्मा को प्यार किया जाता है ना, यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। चेहरे से दिखाई पड़ेगा बाबा से कितना प्यार है। आत्मा बाप को देखती है। हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, बाप भी समझते हैं। हम इतने छोटे छोटे बिंदी आत्माओं को क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। बना बाबा ये कह रहे आत्मा का पाठ इतना पक्का हो जाएगा आगे चल करके, आप जैसे जिसको भी देखेंगे लगेगा हम आत्मा आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। शक्ल बहन की होते हुए भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, या शक्ल भाई की होती हुए भी दृष्टि आत्मा की। शरीर पर बिल्कुल दृष्टि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाए। किसी से तुलना करो तो भगवान की पढ़ाई की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकता। इसका पढ़ना ही क्या है? ऊंचा है। दुनिया की पढ़ाई से इस पढ़ाई की तुलना करो। इस पढ़ाई का तरफ जो वजन है वो बहुत है। ज्यादा है। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठी मीठी सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर क्या करना है? औरों को दान देना है। फिर दान भी करना है। अपने झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। उन्हें अपार खुशी रहती है। रहती नहीं रहती है? जब प्रदर्शनी लगता है, सेवा करते हैं, दिल से अगर प्यार से किसी को बाबा का परिचय दो तो बहुत खुशी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, प्राण दान देने वाले बाप को, प्राण दान देना मना नव जीवन देना। मरे पड़े थे ना, तो बाबा ने हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया, नया जन्म दिया। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, बहुत प्यार से याद करते। सबको शांति का दान देना है।
स्वदर्शन चक्र फिराते, स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। क्या करना है? योग के द्वारा मनसा सेवा का चल रहा है ना, किसी को बहुत शांति से दान देना है और स्व ज्ञान को समा लेना, बाबा के सारे ज्ञान को हप कर लेना और फिर हाँ तभी दूसरे को देंगे। सदगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। सगाई किसके साथ हुई है? अंतःवाहक शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म स्वरूप शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव फरिश्ते स्वरूप की सेवा। अंतवाहक, अंतवाहक, अंतवाहक विस्तार है। जैसे स्थूल शरीर द्वारा, इस शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा, सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा, साक्षात्कार, ठीक है, अभी होने वाला ये, और संदेश मिलने का कार्य होना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इस अभ्यास को बढ़ाओ, फरिश्ता बनकर चक्कर लगाओ। तो शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहकर, डबल लाइट, ठीक है, फरिश्ता बनकर क्या करना है? कंबाइंड होकर साक्षात्कार द्वारा, कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, ठीक है, अभ्यास क्या करना है? कोई भी कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। यहाँ डबल लाइट माना आप और बाप कंबाइंड, ये डबल लाइट, ठीक है। एक तो एक लाइट स्वरूप और एक हल्का लाइट रहना है, वो अलग, लेकिन डबल लाइट कंबाइंड स्वरूप में सेवा करना माना बाप के साथ कंबाइंड, डबल लाइट बाप और हम दोनों सदा डबल लाइट रूप में रहो, कंबाइंड रूप में रहो, फरिश्ते स्वरूप में बाबा के साथ क्या रहना? कंबाइंड। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, मनन करने से आप वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आप कभी भी कोई साकार मूल्य पढ़ लो, एकदम तन्मयता से पढ़ो या बहुत ही लगन से अव्यक्तवाणी पढ़ो तो कितना अच्छा लगता। नोट करो पॉइंट, अगर मनन निकलता जाए इतनी खुशी बढ़ती जाती, नशा चढ़ता जाता है। अव्यक्त इशारे, कोई भी यह नहीं कह सकता, बहुत स्पेशल है,
कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। एक होता ना, समय नहीं बोलते, कोई ऐसा वायुमंडल से ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा क्या कहते हैं? मनसा में शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बिना शुभ भावना शुभकामना की मनसा सेवा नहीं हो सकती। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ठीक है, स्टॉक जमा करो और शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो प्यारे मीठे बाबा को हम याद करेंगे।